जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर और जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बता दें आपको बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की, जहां पर जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। रामबन में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं रामबन और किश्तवाड़ में कई घर जमींदोज हो गए हैं, कई सड़कें बंद हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के धर्मकुंड क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही मची है। अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रामबन गांव में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं 100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। बादल फटने और अचानक बाढ़ के कारण रामबन जिले में स्थिति खराब हो चुकी है। रामबन और किश्तवाड़ में कई घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। तो देखिए, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रामबन और किश्तवाड़ में भयावह ये जो दृश्य है वो सामने आया है। जलजला का ये दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है और उसके बाद बादल फटने से यहां पर तबाही मची है। बता दें आपको, यहां पर 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है इस घटना में, और इसी के साथ 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बादल फटने और अचानक बाढ़ के कारण ये जलजला हुआ है। रामबन जिले में ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी मशीन के द्वारा किस तरीके से ये भयावह मंजर नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 लोगों के मरने की खबर भी सामने आई है। बता दें, रामबन और किश्तवाड़ में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। और तस्वीरें आप रामबन से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के रामबन से, जहां पर बाढ़ और बादल फटने से भारी तबाही मची है। और देखिए, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से ये जलजला आया है। आपको दिखा दे बाढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी के साथ किस तरीके से बाढ़ के बाद ये जो हर तरफ तबाही मची है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी, वाहन, घर, हर कुछ को नुकसान पहुंचा है। आपको तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, कितनी भयावह रूप ये पानी का आप देख रहे हैं। बाढ़ के चलते यहां पर तबाही मची है। जेसीबी मशीन से लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और आपको बता दें, यहां पर जो चौथी तस्वीरें हैं, पूरा यातायात यहां पर बाधित हो चुका है। बात रामबन की और किश्तवाड़ की हो रही है, जम्मू कश्मीर की हो रही है, जहां पर बादल फटने और अचानक बाढ़ आने से भारी तबाही मची है, जिसमें 3 लोगों की जान गई है, 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और आवाजाही ठप हो गई है। और देखिए, तबाही के बाद का ये मंजर और तबाही के वक्त का ये मंजर, दोनों ही हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तबाही इस तरीके से यहां पर बरपा है कि यहां पर भारी नुकसान हुआ है। चाहे घर की बात करें या वाहन की, हर कुछ वहीं पर रुक सा गया है और क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं आप पुल को देख ले, किस तरीके से यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। आवाजाही बिल्कुल तरीके से यहां पर ठप हो गई है, प्रभावित हुआ है। रामबन और किश्तवाड़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 लोगों को बचाया गया है और 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही, देखिए, रामबन में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हुई है। धर्मकुंड में अचानक बाढ़ आई है। रामबन की बात बता रहे, रामबन और किश्तवाड़ में कई घर जमींदोज हो गए हैं। वहीं कई सड़कें बंद हो गई हैं। राहत बचाव कार्य लगातार यहां पर जारी है। सड़कों पर पानी भर चुका है, कई घर जमींदोज हो गए हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बता दें, आपात स्थिति के लिए फोन नंबर भी जारी किया गया है सरकार की तरफ से, और ये फोन नंबर आप नोट डाउन कर ले अगर जम्मू कश्मीर से आपका नाता है तो, क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर है। एक बार फिर से इस हेल्पलाइन नंबर को दिखाया जाए ताकि आप सब इसे नोट डाउन कर पाए। रामबन और किश्तवाड़ में कई घर जमींदोज हो गए हैं और ये इमीडिएट हेल्पलाइन नंबर आप जरूर नोट करें।
बता दें आपको, कई सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यहां पर कई घर जमींदोज हो गए हैं। अचानक बादल फटने और बाढ़ की स्थिति से ये हालत यहां पर देखी जा रही है। और चलिए खबर पर विशेष जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल बशीर इस वक्त हमारे साथ है। रोहिल, बताएं रामबन और किश्तवाड़ में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? कितने लोगों की मौत की खबर सामने आई है? कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? इस वक्त वहां का दृश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पिछले 2 दिनों से लगातार कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के इलाकों में मौसम काफी ज्यादा खराब है। पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश जो है वो हो रही है और उसके साथ साथ जो तेज हवाएं का चलना का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। और इस सिलसिले में किश्तवाड़ और रामबन की बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान जो है लोगों को उठाना पड़ा, क्योंकि कल शाम को लगातार जिस तरीके से बारिशें काफी ज्यादा हो रही थी, तो उसी समय में जो रामबन का इलाका है, बागना का इलाका है, जहां पर एक रिहायशी मकान जो है वो डस गया है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। तो उसके नतीजे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चे भी बताए जा रहे शामिल है। और उसके साथ साथ 100 लोगों को फिलहाल जो है रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको महफूज जगहों पे जो है वो पहुंचा दिया गया है। ये जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी रामबन ने दी है और उनका यह भी मानना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार तेजी लाई जा रही है और जो लोग जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको सेफर जगह पे जो है वो ले जाया जा रहा है, जहां पर उनके खाने पीने के का लगातार जो है इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। वही अगर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें, तो उनका कहना है, उनकी तरफ से भी आज सुबह बहुत बड़ा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन या किश्तवाड़ है, उनके साथ लगातार वो टच में है और लोगों को किसी किस्म की मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पूरी तरीके से जो है यहाँ पर ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं कि लोगों की भरपूर तरीके से मदद की जाए। तो लगातार जिस तरीके के बाढ़ स्थिति की जैसी स्थिति पैदा हुई है पूरे किश्तवाड़ और रामबन के इलाके में, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 3 जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है और उस लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूरी तरीके से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानब से वहां पर लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरीके से जो नेशनल हाईवे है वो इस लैंडस्लाइड में बह गया है और दूसरी जानब से लोगों से यही प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि फिलहाल वो अपने घरों में रहिए, क्योंकि मौसम में बेहतरी आने के बाद ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको खोल दिया जाएगा। लेकिन लोगों में काफी ज्यादा जो डर का माहौल इस वक्त पूरे किश्तवाड़ और रामबन के इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 लोग फिलहाल जो है इस बाढ़ की स्थिति में जो लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है उसमें उनकी जान चली गई है और 100 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर दिया गया है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार पूरी तरीके से इस कोशिश में है कि बिना किसी जान गंवाए जो है सभी लोगों को रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूरी तरीके से बंद है और जो नेशनल हाईवे के एसएसपी ट्रैफिक है उनका यह मानना है कि मौसम में बेहतरी आने के बाद ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर काम शुरू होगा और उसके बाद ही यातायात के लिए एक बार फिर से खोल दी जाएगी। लेकिन इस वक्त पूरे किश्तवाड़ और रामबन के इलाकों में डर का माहौल लोगों में फैला हुआ है, क्योंकि बारिशें अभी भी वहां पर लगातार हो रही है और मौसम विभाग का मानना है कि आज शाम के बाद मौसम में बेहतरी जो है वो आ सकती है, जो कि एक अच्छी बात है रामबन और किश्तवाड़ के इलाकों के लोगों के लिए। लेकिन इस वक्त यही मेरे पास जानकारी है, 3 लोग इसमें फिलहाल इस बाढ़ की स्थिति जो पैदा हुई है इसमें 3 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल कई लोग घायल है, कई रहायशी मकानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और कई जो गाड़ियां हैं वो भी पूरी तरीके से इस लैंडस्लाइड में फंसी हुई है और उनको भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वहां पर उठाना पड़ा। इस वक्त प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की सभी टीमें जो है घटनास्थल पे लगातार मौजूद है और वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि सभी लोगों की जान जो है वो बचाई जा सके। जी, आईएमडी के हिसाब से आगे मौसम को लेकर के क्या चेतावनी जारी की गई है जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए, जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से आज सुबह एक जो है प्रेस रिलीज आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार फिर से तेज हवाओं के साथ साथ जो बादल फटने के चांसेस आज शाम तक रहेंगे, क्योंकि आज शाम जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर मौजूद है वो आज शाम तक इम्पैक्ट करेगी और कल के बाद मौसम में जो है वो सुधार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आज शाम तक एक बार फिर से जो मौसम ने चेतावनी जारी कर दी है कि तेज हवाओं के साथ साथ एक बार फिर से यहाँ पर जो है बारिश काफी ज्यादा
पैदा हो सकती है, जिसके लिए लोगों से कहा गया है कि वो ठीक है फिलहाल रोहित जी, एहतियात तमाम बरतें। जी। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।